रॉयल ऑर्किड होटल्स की तरफ रुख करते हैं। 2001 में शुरू हुई थी रॉयल ऑर्किड, देश की सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है। इनफैक्ट कंपनी के पास देश के 45 लोकेशन में 70 से ज़्यादा होटल्स एंड रिसॉर्ट्स हैं। फिलहाल कंपनी की योजना इस साल 100 होटल्स, ये नंबर, ये आंकड़ा पहुँचने तक की है। सेक्टर की बात करें तो कोरोना की सबसे ज़्यादा मार ऑफ कोर्स इस सेक्टर पर पड़ी थी। एक रिकवरी आई बट वापस थोड़े से यहाँ म्यूटेड ट्रेंड्स दिख रहे हैं। बट जान लेते हैं, कंपनी के सीएफओ अमित जायसवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं, जो बताएँगे और किस तरीके की तैयारी कर रही है कंपनी। बहुत-बहुत शुक्रिया सर, 2022 की आपको शुभकामनाएँ। पहले तो सर यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी केसेज़ बढ़ रहे हैं, उसका असर क्या वाक़ई बुकिंग्स पर दिख रहा है और कितना लंबा आपको लगता है ये इफ़ेक्ट यहाँ पर रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति। अभी कोरोना तो बढ़ रहा है, तो इसमें कोई शक नहीं है। अगर आंकड़ों को देखें तो कोरोना जो है बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। बट अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, जिसके कारण जो है मतलब कि बिजनेस पे इफेक्ट तो डेफिनेटली हो रहा है। जिस तरह से बिजनेस अच्छी हुई थी, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तो एकदम रोबस्ट बिजनेस हुआ था, तो उस पे इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ा है। कॉर्पोरेट बुकिंग्स वगैरह अब जो है कम हो गए हैं। बट ये बहुत ही हमारी उम्मीद है कि ये 1 महीना 1.5 महीने का फिनोमेना रहेगा, और उसके बाद फिर से जो है रिवेंज टूरिज्म वापस आएगी और लोग जो है बाहर निकलेंगे और जो है ट्रैवल करेंगे। और अभी भी जो है मैं यही कहूंगा कि जो है ये जो ओमिक्रॉन वर्जन है कोरोना का, एक्चुअली ये एग्जिट है। कोरोना अब इसके बाद खत्म होगा, और जो है हमें उम्मीद है कि ये साल ट्रैवल टूरिज्म के लिए बहुत अच्छा साल साबित होने वाला है। अगर हम ये 1 महीना अगर निकाल दें तो इसके बाद से जो है बहुत ही अच्छा जाएगा ट्रैवल टूरिज्म के सेक्टर। बिल्कुल होप करें सर, हम कर रहे हैं कि आपने जो कहा बिल्कुल सही हो कि कोरोना यहाँ से एकदम खत्म हो जाए और सेक्टर के लिए ये अच्छा होगा। आप कह रहे हैं कि ये साल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बढ़िया रहेगा, 1 महीने को अगर हम छोड़ देते हैं। बट सर कुछ कैंसलेशंस देखी हैं इस कारण आपने? क्योंकि टिपिकली हॉलिडे सीज़न दिसंबर, मिड ऑफ जैन तक चलता था, तो अभी क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं और लोग क्या वाक़ई आगे आके बुकिंग करने के लिए अभी थोड़ा रुक रहे हैं? क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं आपको as we speak on ground? ट्रेंड तो बहुत ही अच्छा था। जनवरी में भी हमारे सारे होटल, जो जितने लेजर डेस्टिनेशन के होटल थे, वो सब सोल्ड आउट थे। ओके। और बिजनेस होटल में भी काफी पिकअप हो रहा था। लेकिन अब की स्थिति यह है कि लेजर डेस्टिनेशंस में भी कैंसिलेशंस हुए हैं। डेफिनेटली हुए हैं। जहां लोग बच्चों के साथ जा रहे थे वो तो कैंसिल हो गए। बट बड़ों का जो है अभी कैंसिलेशन वगैरह नहीं हुआ, बट थोड़े बहुत जो फैमिली जो है उन्होंने कैंसिलेशंस किए हैं। और जहां तक बिजनेस होटल का बात है और शादियों का बात है, तो रेस्ट्रिक्शन होने के कारण जो 300-400 लोगों की शादियां होती थी, 500 लोगों की शादी, वो अब रेस्ट्रिक्टेड हो जा रही है 150-200 के नंबर पे। और माइस सेगमेंट में थोड़ा जो है ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जो लोग जनरली, हमारा माइस सेगमेंट जनवरी और फरवरी में बहुत अच्छा होता था, तो उसमें भी थोड़ा सा जो है लोग सतर्क रहने के लिए जो है उसको डेफर कर रहे हैं। तो बिजनेस जो है, जो कॉर्पोरेट बिजनेस और माइस सेगमेंट है, वो डेफर हो रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि एक बार थोड़ा सा नॉर्मल अगर हो जाए सिचुएशन, जहां तक उम्मीद है फरवरी मिड या एंड तक नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर उसके बाद बिजनेस आना शुरू होगा। ओके, फाइन सर। तो ये समझ गए कि इस वक़्त किस तरह से सतर्क रहने की ऑफ कोर्स एक बात है और वही लोग कर रहे हैं और उस वज़ह से थोड़ा इम्पैक्ट अगर दिख रहा है तो आ रहा है। बट सर प्राइसिंग की बात करना चाहूँगी और कितने प्राइसेज़ ऊपर गए हैं? बिकॉज़ डिमांड बढ़िया आ गई थी, प्राइसिंग पावर भी मिल गई थी। आगे क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं प्राइसिंग को लेकर, और ऑफ कोर्स उसका मतलब होगा ट्रांसलेट होके आपके प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर। क्या ट्रेंड्स हैं सर 2022 में आपको लगता है कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर? जहां तक प्राइसिंग की बात है, तो इसको दो भाग में अगर हम बांटे, एक लेजर प्राइसिंग और एक बिजनेस होटल्स प्राइसिंग, तो लेजर प्राइसिंग का जो इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में रेट गया है, वो पिछले 10 साल के रिकॉर्ड्स को तोड़ा है। इस तरह की प्राइसिंग कभी नहीं थी। 10 साल के रिकॉर्ड जो है टूट चुके हैं। इतना हाई गया है, कहीं किसी 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 होटल में 300% हाई किया है प्राइसिंग की, जहां तक बात करें। बिजनेस होटल की प्राइसिंग जो है वो हमारी अच्छी हुई थी लास्ट क्वार्टर में भी, जो है
फिर भी प्री कोविड लेवल से 10 से 15% कम रही है प्राइसिंग। हमें उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में प्राइसिंग प्री कोविड लेवल को टच कर जाएगी, बट बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन अभी मुझे लगता है कि हमें और थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पिछले क्वार्टर में बिजनेस होटल्स के भी ऑक्यूपेंसीज जो है 75% थे, 75% थे। तो जो है वो उस पे भी मेरे जहां तक उम्मीद है कि इस क्वार्टर में 10-15% का हिट लगने का डेफिनेटली चांसेस है। लेकिन इसके बाद ठीक हो जाएगा। अब जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी की बात है तो हमारी कंपनी सितंबर क्वार्टर में हमने प्रॉफिट रिजल्ट, आई थिंक वन ऑफ द फ्यू कंपनी है, होटल कंपनी है जिसने प्रॉफिट बुक किया था इवन इन सितंबर क्वार्टर। और दिसंबर क्वार्टर तो हमें उम्मीद बहुत ही अच्छा है। अब में भी अब थोड़े टाइम में फाइनलाइज हो जाएंगे अकाउंट्स तो हम डिक्लेयर कर पाएंगे, बट बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा दिसंबर क्वार्टर का। मार्च क्वार्टर में बिल्कुल। थोड़ा हिट होगा। ओके, बिल्कुल सर, ऑफ कोर्स मार्च में इफ़ेक्ट होगा, ज़ाहिर-सी बात है क्योंकि को केसेज़ बढ़ रहे हैं, बट आपने जो बात कही बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, 10 साल के लेवल्स टूटे हैं इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, और ये ट्रेंड अगर बरकरार हुए तो बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स दिख सकते हैं, बिकॉज़ जैसा हम देख रहे हैं डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो कंपनी की अब फिलॉसफी और स्ट्रैटेजी क्या रहेगी सर? क्या आप लीजर होटल्स पे अब फ़ोकस थोड़ा बढ़ाएँगे? इस वक़्त स्प्लिट कितना है लीजर वर्सेस कॉर्पोरेट सेटअप में? और आगे जो एक्सपेंशन की आपने बात की है, जो आंकड़ा 70 का 100 होने वाला है, वो ज़्यादातर किस में फ़ोकस करेंगे, ज्योग्राफी वाइज़ भी और सेगमेंट वाइज़? सी लेजर होटल अभी अगला 2 से 3 साल बहुत अच्छा करने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है। बिकॉज पहले लोग इंडिया से बाहर जाते थे, अब इंडिया में घूम रहे हैं। डोमेस्टिक टूरिज्म काफी बढ़ने वाला है, बढ़ा है और काफी और बढ़ेगा। अगला 2 साल लेजर डेस्टिनेशन के लिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो हमारा फोकस भी लेजर डेस्टिनेशन पे है। बट यस, हम एसेट लाइट मॉडल को फॉलो करते हुए होटल जो ज्यादा से ज्यादा होटल मैनेजमेंट में या फिर रेवेन्यू शेयर में है। हमारा 12 से 13 होटल पाइपलाइन है और हमें उम्मीद है कि मार्च 2023 तक हम डेफिनेटली 100 होटल क्रॉस कर जाएंगे। ओके, मार्च 2023 तक 100 होटल्स क्रॉस कर जाएँगे, लीजर पर भी फ़ोकस रहेगा। सर एक छोटा-सा ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर, क्योंकि आपसे बातें और भी करनी है, थोड़ा-सा और समझना है कंपनी की जिस तरह से परफ़ॉर्मेंस हुई है। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं सेक्टर आउटलुक 2022 में, फिर बात करेंगे होटल सेक्टर की। ऑलराइट, वेलकम बैक। हम बात करें 2022 सेक्टर आउटलुक पर, और होटल सेक्टर आज फोकस में है। इस वक्त हमारे पास रॉयल ऑर्किड के टॉप मैनेजमेंट सीएफओ अमित जायसवाल साहब शो में हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और आगे बातचीत का सिलसिला बढ़ाते हुए सर मैं आपसे जानना चाह रही थी, आपका एक डील जो आपने साइन की थी अगस्त में वैस्कॉन इंजीनियरिंग के साथ, 50% स्टेक जो आप उसका एक्वायर कर रहे थे रिमेनिंग इन कॉस्मोस प्रेमिसेस, एग्जैक्टली उस डील का अभी क्या स्टेटस है सर? आपने कहा था 60 दिन में वो कंप्लीट हो जाएगी, हैज़ दैट हैपेंड? और इसके अलावा आगे किस तरीके के टाई अप्स हम देखेंगे ग्लोबल और इंडियन लेवल पर? डील जो है पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, सिर्फ शेयर ट्रांसफर होना बाकी है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्लोजर हो चुका है। सो अब जो है हम जो है गोवा के जो हमारा होटल था, होटल है जिसे साउथ गोवा में है, वो होटल के अब हम 100% ओनर हो जाएंगे। और जो हमारा ओके। पवई का लैंड था वो हमने दे दिया जहाँ पे वो डेवलप करेगा। सो वन वे इट इज गुड फॉर अस कि गोवा जो है अच्छा लोकेशन है जहाँ पे हम काफी डेवलपमेंट कर सकते हैं। और जो उसका प्रॉफिट, अब जो डेट एसेट था हमारा निकल गया, और उससे जो हमारी प्रॉफिट मार्जिन काफी बढ़ जाएगी आने वाले क्वार्टर्स में। ओके, मार्जिन्स यहाँ बेहतर हो जाएँगे, आपका पूरा स्टेक वहाँ हो गया, और डील भी कंप्लीट हो गई है, बस शेयर ट्रांसफर रह गया है। क्विकली सर एक लेटर भी आपने इश्यू किया था, टर्मिनेशन लेटर विद वन ऑफ योर लीज्ड होटल्स, वो मैटर भी आई थिंक पेंडिंग था आर्बिट्रेशन के लिए, उस पे क्या स्टेटस है सर? वो आर्बिट्रेशन चल रहा है, तो आर्बिट्रेटर ने उसे कंसिलिएटर को डायरेक्ट किया है। तो हम उनसे टच में हैं। हम भी चाहते हैं कि अगर बेटर टर्म्स हमें मिल जाए तो हम होटल को कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्विकली सर बिफोर आई लेट यू गो, बजट है अराउंड द कॉर्नर, और एक्सपेक्टेशंस इस बार बढ़ रही हैं, और ये सेक्टर चूंकि सबसे ज़्यादा मार खाई है कोविड की, और अभी भी ओमिक्रॉन की जो कंसर्न्स हैं वो है, तो क्या उम्मीद रखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से, बजट से इस बार क्या चाहते हैं सरकार करे? सी सरकार को ये सोचना चाहिए कि 9% जीडीपी देश का टूरिज्म सेक्टर से आता है, तो इस पे थोड़ा टैक्स का बेनिफिट दे।
जिससे कि और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जो बिजनेस बाहर चली जाती थी, श्रीलंका और थाईलैंड वगैरह, वो बिजनेस फिर इंडिया में रहेगी। उससे ओवरऑल टैक्स सरकार को ज्यादा मिलेगा। इसके लिए हमारी अपील रहेगी सरकार से, टूरिज्म सेक्टर को हेल्प करने के लिए थोड़ा टैक्स रिजीम को थोड़ा कम करे, जिससे बिजनेस और बढ़ेगा। दैट विल बी माय अपील टू द गवर्नमेंट। ओके, फेयर इनफ सर, बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट। टैक्स यहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ मिले और इस सेक्टर की ग्रोथ यहाँ बढ़े, क्योंकि जीडीपी पे अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। और टूरिज्म पे फिर खैर सरकार का फोकस भी रहा है। ऑफ कोर्स ये सब कंसर्न्स आ गए, बट बहुत क्लियरली कहा गया है कि इंडिया में टूरिज्म बढ़ाने की ज़रूरत भी है, पोटेंशियल भी है और आगे अच्छे स्कोप है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, होटल सेक्टर पर एक ओवरव्यू देने के लिए, किस तरह से रह सकता है साल आपके लिए और आपकी इंडस्ट्री के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।